हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन? मैंने आज से 3 से 4 साल पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, मिलियंस में व्यू उस वीडियो पर गए, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, सो थैंक यू सो मच। बट उस टाइम जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर था वो अब चेंज हो चुका है। पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर था और अभी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या चेंजिंग की गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसके साथ ही एक पोस्ट है जिसको एसएससी सीजीएल में ऐड किया गया है। पहले वो पोस्ट सीजीएल के अंतर्गत नहीं आती थी, बट अब उस पोस्ट पर सीजीएल के द्वारा ही भर्ती की जाती है, सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू। सो न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जो न्यू पोस्ट है वो कौन सी है, मींस हम कह सकते हैं कि न्यू जो भी चेंजेस आए हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल टॉप रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में से एक है, या हम कह सकते हैं कि ये टॉप पॉपुलर एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन है जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी लेवल की वेरियस पोस्ट होती हैं एंड वेरियस डिपार्टमेंट में भर्ती की जाती है। और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी हम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इस एग्जामिनेशन के द्वारा मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। एसएससी सीजीएल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, जैसे कि एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म, पोस्ट कौन कौन सी होती है इस एग्जामिनेशन के अंतर्गत, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है जिसमें हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। अब क्वालिफिकेशन आप सभी कहेंगे कि सीजीएल एग्जामिनेशन है, आप सभी जानते हैं, बट वेरियस पोस्ट हो रहती हैं तो पोस्ट के हिसाब से थोड़ा अंतर रहता है। किस पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट है जिसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखी जाती है, वो हम देखेंगे किस पोस्ट के लिए रखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न एंड एप्लीकेशन फीस, ये सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो अगर आपको कंप्लीट देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, पसंद आया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म, जो कि आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीजीएल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और ये जो एग्जामिनेशन है ये रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन मींस इसके द्वारा भर्ती की जाती है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इसके द्वारा आप गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला सीजीएल एग्जामिनेशन ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, मींस ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप सीजीएल के अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं उन पर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सीजीएल एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी पोस्ट के बारे में। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोस्ट पर भर्ती एसएससी सीजीएल के द्वारा की जाती है। तो पहले हम इसमें ग्रुप बी की पोस्ट देखेंगे, उसके बाद हम ग्रुप सी की पोस्ट देखेंगे। ग्रुप बी की जो पोस्ट रहती हैं इसमें आपकी असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में रहती हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट एंड सब इंस्पेक्टर एनआईए, सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहती हैं।
एंड इन सभी पोस्ट के लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें, ग्रुप बी की जो पोस्ट हैं इनके लिए एज लिमिट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्रुप सी की पोस्ट देखेंगे। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपको कुछ पोस्ट रहेंगी जिनके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट होती है और कुछ पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 20 से 30 साल रहता है। और ये जो एज लिमिट है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। अगर रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ग्रुप सी की पोस्ट की। ग्रुप सी की कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो इसमें सबसे पहली है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT। नेक्स्ट जो ग्रुप सी की पोस्ट है ये है ऑडिटर। ऑडिटर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट रहती है। अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। और जो मैं आपको बोल रही थी कि न्यू पोस्ट इसमें ऐड की गई है जो पहले नहीं थी, वो पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट है। पहले ये पोस्ट 12th लेवल की रहती थी लेकिन अब इसको ग्रेजुएशन लेवल का कर दिया है, तो CGL के अंतर्गत अब इस पोस्ट पर भर्ती की जाती है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। सो SSC CGL के द्वारा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी की तो हमने देख ली है। ग्रुप सी के लिए जो एज रहती है वो यहाँ पर 18 से, सिर्फ एक पोस्ट को छोड़ करके, एक पोस्ट है ग्रुप सी की जो इंस्पेक्टर की है CBDT, टैक्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, इस पर 18 से 30 साल एज है। बाकी ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट रहेंगी उनके लिए एज 18 से 27 साल रहती है और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सैलरी की। सैलरी की अगर जैसे ग्रुप बी की जो पोस्ट है उस पर भी दो अलग अलग लेवल की पोस्ट रहेंगी, लेवल 7 और लेवल 6। लेवल 7 की जो पोस्ट है ग्रुप बी की, इसमें 44,900 से 1,42,400 एंड लेवल 6 की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 35,400 से 1,12,400। ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेंगी इसमें भी दो अलग अलग लेवल की पोस्ट रहेंगी, जिसमें एक होगा लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 4 की जो पोस्ट रहेंगी उनमें 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी सैलरी। लेवल 5 की जो पोस्ट रहेंगी ग्रुप सी की उसमें 29,200 से 92,300 सैलरी रहेगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रहता है? वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है CGL एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बट कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, जिसमें फर्स्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, बट यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि आपका जो 12th है, 12th आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किया हो और 60% मार्क्स से, तो वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो विथ स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एंड रिसर्च असिस्टेंट की जो NHRC में है इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें भी रख दी जाती है, 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इसमें रख दिया जाता है। ठीक है, बाकी जितनी भी पोस्ट रहेंगी उन सभी के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें एग्जामिनेशन स्कीम। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? तो पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो डिफरेंट था, 3 टियर होते थे, टियर 1, टियर 2, टियर 3, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेजेस आपकी रह गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टियर 1 देखेंगे। टियर 1 जो एग्जामिनेशन आपका होता है ये सभी पोस्ट के लिए सेम होता है और एक ही एग्जामिनेशन इसमें आपका होता है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेंशन, सभी से 25-25 क्वेश्चंस किए जाते हैं, 50-50 मार्क्स के। मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स रहता है और 1 घंटे की टाइमिंग आपको इसमें दी जाती है।
टीयर 1 एग्जामिनेशन जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो करेक्ट होता है वो आपको देना होता है। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 0.50 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। ये जो एग्जाम है टीयर 1, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो टीयर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं वो टीयर 2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सो अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। टीयर 2 जो एग्जामिनेशन आपका होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो आपका रहता है ये 2 सेशन में डिवाइड होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का होता है और सेशन 2 में आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब जो सेशन 1 और सेशन 2 है, ये भी 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। जैसे सेशन 1 आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और ये जो सेक्शन है ये भी फिर डिवाइड होते हैं मॉड्यूल्स में। फर्स्ट सेक्शन में 2 मॉड्यूल हैं, सेकंड में भी 2 मॉड्यूल है और थर्ड में 1 मॉड्यूल रहता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, दोनों से 30 क्वेश्चंस किए जाते हैं, टोटल 180 मार्क्स के, और 1 घंटे का टाइम आपको सेक्शन 1 में दिया जाता है। इसके बाद आपका होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। लास्ट में आपका होता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहता है, जो 20 क्वेश्चंस का रहता है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इसके बाद सेशन 2 होगा। सेशन 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होता है। इसमें डाटा एंट्री टास्क रहता है, इसमें भी आपको 15 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। तो ये आपका हो गया सेशन 2 और सेशन 1, ये पेपर फर्स्ट के पार्ट थे। इसके बाद होगा आपका पेपर सेकंड, जो स्टैटिस्टिक वालों के लिए रहता है। स्टैटिस्टिक के जो पोस्ट है उसके लिए पेपर सेकंड होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 2 आवर्स का टाइमिंग रहती है। तो ये आपका 2 अलग अलग पेपर में रहते हैं, और इस पर मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया है आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने पर वीडियो लेंथी होता है। तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया, उसका लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको देखिए, हमने सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड पोस्ट डिटेल देख ली है। अब अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होती है। तो इसमें अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होती है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए फ़ीस माफ़ होती है। SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। सिर्फ अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। सो फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में SSC CGL एग्जामिनेशन के बारे में दी है। अब अगर आप SSC CGL 2025 की बात करते हैं, 2025 में इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया जाएगा, तो 2025 में SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है ये 22 अप्रैल 2025 को रिलीज़ किया जाएगा और 21 मई 2025 तक इसके एप्लीकेशंस चलेंगे। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट CGL यानी ग्रेजुएशन लेवल पर बेस्ट जॉब चाहते हैं, अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो वो CGL एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर तैयार रहिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं, सेंट्रल लेवल की होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, एंड ऑल इंडिया लेवल के लिए है। मेल फीमेल PWD सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर प्रिपेयर रहिए। डेट मैंने आपको बता दी है, एंड कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। साइड में आप जो देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पर आपको शॉप का ऑप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।